ओके फाइनली हमने स्प्लिट चेंज कर दिया है। बहुत समय से 8 महीने से शायद मैं चला रहा था टॉर्सो लिम्ब स्प्लिट, क्योंकि मेरा आर्म वीक पॉइंट है, आर्म अवे वीक पॉइंट है। बट उस लिम्ब वाली डे से मैं इतना बोर हो गया था एंड इतना आर्म पे फोकस करने लगा था कि लेग्स में स्किप करने लगा था। एंड मुझे हमेशा हो रहा था आजकल की जल्दीबाजी मुझे माना है, राइट, ये काम है वो काम है तो फटाफट कर लो। तो बार बार ये हो रहा था कि पहले मैं आर्म्स करता हूँ लिम्ब डे में, पहले आर्म्स करता हूँ फिर लेग्स करता हूँ लिम्ब डे में, ठीक है, टॉर्सो डे में करता हूँ चेस्ट शोल्डर बैक, है ना। तो मैं ऐसे रिपीट करता रहता था। लेकिन हुआ है कि लिम्ब डे में आर्म्स पे इतना फोकस करता था कि उसके बाद मेरा लेग्स करने का बिल्कुल मन नहीं होता था, तो बहुत स्किप होने लगा लेग्स। और मैं थोड़ा बोर भी होने लगा कि थोड़ा चेंज करते हैं यार स्प्लिट। तो मैंने नई स्प्लिट रखी है एंटीरियर पोस्टीरियर स्प्लिट, ठीक है, बहुत ही सिंपल, कुछ नहीं है, आगे पीछे, हिंदी में बोलेंगे आगे पीछे स्प्लिट, ठीक है। आगे पीछे स्प्लिट हो गई, एक दिन सारी आगे वाली मसल स्ट्रेन करेंगे, एक दिन सारी पीछे वाली मसल स्ट्रेन करेंगे, सिंपल, राइट। मतलब ओके, ऐसे ट्राई से पीछे आती है तो उसे पोस्टीरियर में नहीं करना चाहिए, बट ओके हम क्या कर रहे हैं, एक दिन हम कर रहे हैं सारी पुशिंग मसल्स प्लस क्वाड्स, तो चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप क्वाड्स, ओके। एंड अदर डे हम कर रहे हैं बैक बाइसेप्स हैमस्ट्रिंग ग्लूट्स, ओके। ये चार, तो ऐसे ऐसे चार में डिवाइडेड है। तो एक एंटीरियर डे तो मेरा हो गया था पहले, एंटीरियर मतलब आगे वाला, आज पोस्टीरियर वाला डे है। पोस्टीरियर वाला मतलब पीछे वाला मतलब आज हम करेंगे बैक बाइसेप्स हैमस्ट्रिंग ग्लूट्स, ओके, वेरी सिंपल। तो देखते हैं मैं क्या क्या एक्सरसाइज करता हूँ। ओवरऑल सेट मेरे 12 ही होंगे, ठीक है, इजीली मैनेज हो जाता है। इसको मैं अब मैं ऐसे कितने दिन करता हूँ हफ्ते में, राइट, ऐसा नहीं करता कि 4 दिन 5 दिन हफ्ते में। मैं ऐसे कर रहा हूँ उसे कि एक दिन करता हूँ एक दिन ब्रेक, एक दिन करता हूँ एक दिन ब्रेक। ये नेचुरली ऐसा हो रखा है आजकल, क्योंकि एक दिन में काफ़ी सारी मसल स्ट्रेन कर रहा हूँ मैं। जब मैंने स्टार्ट कर रहा था पहले के 2 हफ्ते तो ऐसा था कि 2 दिन फिर उसके बाद 1 दिन का ब्रेक, 2 दिन फिर उसके बाद 1 दिन का ब्रेक। अब जैसे मैं तीसरे हफ्ते में आ गया हूँ तब ऐसा हो रहा है कि हाँ भैया 1 दिन फिर 1 दिन का ब्रेक, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि पहले के 2 हफ्ते वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा था, रेप रेंजेस भी मैंने थोड़ी ज़्यादा ही रखी थी, 10 8 12 ये रेफरेंस थी मेरी पहले के 2 हफ्ते। क्योंकि जब भी बहुत समय से मैं हैवी जा रहा था, 6 रैप 7 रैप इसमें ट्रेन कर रहा था, मुझे लगा कुछ समय थोड़ा सा वेट होल्ड बैक करते हैं। मैंने देखा अपनी टेक्निक भी स्लिप हो रही है। तो एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है कि जिन लोगों को वेट उठाना आता है, ठीक है, जिन लोगों को भारी भारी वजन हिलाना में मज़ा आता है, ठीक है, उनके लिए सबसे बेस्ट एडवाइस होगी कि भैया आप टेक्निक में हाइपर फोकस करो, ठीक है। एंड फिर दूसरी प्रजाति होती है जो टेक्निक में हाइपर फोकस करते हैं, है ना, उनके लिए बेस्ट एडवाइस होगी भाई तू वजन उठाने में फोकस कर, है ना। मतलब बेसिकली हमेशा ऑपोजिट एडवाइस ही बेस्ट रहती है सबके लिए। तो ये तो सारी एडवाइस सबके लिए नहीं होती, राइट, सबके लिए थोड़ी थोड़ी अलग होती है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है हमेशा क्योंकि फॉर एग्जांपल मेरा बैकग्राउंड थोड़ा पावर लिफ्टिंग टाइप है, मुझे भारी वेट उठाने में मजा आता है, राइट। तो जब मैंने बीच में हाइपर फोकस करा टेक्निक में, बीच में मेरा फेज आया था 1 साल करीब, तो उससे मैंने सबसे ज़्यादा मसल बनाई एक्चुअली, क्योंकि मैं ऑलरेडी भारी उठाता हूँ, मुझे मज़ा आता है वो करने में, ठीक है। तो उस पर सबसे ज़्यादा मसल बनाई और धीरे 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 वही लेट गो हो गया कि टेक्निक ठीक है वजन नहीं तो फेंकना है। फिर अब मैंने नोट करा कि मेरी टेक्निक धीरे धीरे ख़राब हो रही है, ये स्टैंडर्डाइज नहीं हो रही है, कोई रैप ऐसा हो रहा है, कोई ऐसा हो रहा है कि मैं धीरे धीरे ज़्यादा वेट इसलिए कर रहा हूँ, है ना। अब कोई बंदा है वो हमेशा बहुत साइंस वाला एकदम नॉट टाइप है कि भाई मैं एक रैप एकदम ऐसा होना चाहिए, वो होना चाहिए, उस बहाने वो वेट नहीं उठाता ज़्यादा, है ना, वो बुरा हो गया। फिर उसके लिए अच्छी एडवाइस है कि भाई तू यार ज़्यादा से ज़्यादा वेट लगा, लेकिन उसकी पर्सनालिटी ही ऐसी है कि वो टेक्निक को कभी गिव अप कर ही नहीं पाएगा, तो तभी वो उतने समय से वो कर रहा था, है ना। तो अब वो जब वेट भारी उठाएगा उसकी टेक्निक भी मेंटेन ही रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी उसकी टेक्निक अच्छी थी। जो वेट भारी हो जाता है वो वेट भारी उठाएगा, वो टेक्निक में फोकस करेगा, तो दोनों का पैकेज, दोनों कंबाइन हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए मैंने भी अभी भी मेरे रैप थोड़े ज़्यादा ही हैं। अब मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक से मैं थोड़ा सा रैप कम कर दूंगा, 6-7 में आ जाऊंगा, तो तब शायद मैं ऐसा कर पाऊंगा कि 2 दिन ट्रेन 1 दिन रेस्ट, 2 दिन ट्रेन 1 दिन रेस्ट, तब शायद वो हो पाएगा, है ना। लेकिन अभी तो ऐसे चल रहा है, 1 दिन ब्रेक। तो वो देखते हैं, पहले एक्सरसाइज में चलते हैं। ओके, सर्दी बहुत हो रही है तो मेरा जैकेट उतारने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन तब थोड़ा सा वार्म हो जाएगा तो जैकेट उतार देंगे हम, है ना। थोड़ा सा बॉडी को गर्म करते हैं, हाथ बहुत ठंडे हैं, देखो टच करूँ हाथ पेट में। ओके, तो पहली एक्सरसाइज लैट पुल डाउन है, कुछ रेवोल्यूशनरी नहीं है ऑनेस्टली। लैट पुल डाउन से आपका सारी लैट्स, अपर लोअर लैट्स और आपका रेयर डेल्ट दोनों अच्छा खासा ट्रेन हो जाता है ना। तो इट इज़ नथिंग रेवोल्यूशनरी, बट स्टेपल तो स्टेपल ही रहेगा, है ना। अब मैं चाहूँ तो ज़्यादा व्यूज़ के लिए मुझे पता है कि मैं अपना केबल स्टेशन में जाके आगे
चेयर लगा के इंक्लाइन में एक केबल से यहाँ पे हाथ रख के खुद को बेल्ट में बांध के, बहुत सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। अगर मतलब ऑनेस्टली आजकल तो व्यूज़ उसमें भी नहीं आते, अब तो वो भी पुराना हो गया, बट कुछ भी नया करने का ये सब ये मैं कर सकता हूँ दिखाने के लिए ताकि व्यूज़ ज़्यादा आएँ, बट उसका फ़ायदा नहीं है, कब तक आएंगे? फिर हमेशा मुझे कुछ ना कुछ नया 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 चेस करना पड़ेगा, है ना। स्टैंडर्ड्स वर्क, सॉरी स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं उसे, बेसिक्स वर्क, बट इंटेंसिटी वो मैटर करती है, ठीक है। ये वार्म अप सेट है। तो हाँ, एक एक्चुअली चीज़ मैंने अभी सीखी, ये थोड़ी ज़रूरी चीज़ है, इस पर थोड़ी गप्पे मारते हैं एक्चुअली, बट वार्म अप का सीन बताऊँ क्या है कि आपने देखा होगा पहले मैं कभी वार्म अप नहीं करता था, ठीक है। मैं ऐसा करता था कि जिम आया, हाँ एक्सरसाइज का एक स्पेसिफिक वार्म अप उठाया और वो करना शुरू कर दिया, है ना। तो जहाँ मैं अब यहाँ आया हूँ जिस जगह, ये थोड़ी ठंडी सी जगह है, राइट, नॉर्मल से ज़्यादा ठंडी जगह है, पहाड़ों में रहता हूँ मैं, तो यहाँ पर काफ़ी ठंडा है। तो अब मैं जैसे मैं जिम जाता हूँ, एक्सरसाइज करनी शुरू करी, तो मैंने नोट करना शुरू करा जैसे जैसे सर्दी बढ़ी, मैं कट भी कर ही रहा हूँ, है ना। तो मुझे लगा यार साला मेरी स्ट्रेंथ कम हो रही है क्या, ये क्या हो रहा है। मेरी सर ट्राइसेप पुश डाउन में एक प्लेट कम हो गई, मैं एक प्लेट कम में सेम रेप मार रहा हूँ जितना मैं इससे 7वीं प्लेट में मार रहा था, उतना मैं 6ठी प्लेट में मार रहा हूँ एक हाथ से ट्राइसेप पुश डाउन। एक प्लेट सीधा कम हो गई, बताओ। जो उसका फुल स्टैक है उससे 5-7 रेप नहीं लगे, ये कैसे हो रहा है यार, ये तो गलत हो गया। फिर मैं कट अच्छे से नहीं कर रहा हूँ अगर ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो तब मैंने धीरे धीरे फिगर आउट करा कि खुद ही, मतलब धीरे क्या 2 दिन लगे फिगर आउट करने में कि ओके अब सर्दियाँ हो रही हैं। वार्म अप का मेन फंक्शन यही है कि भैया बॉडी थोड़ी गर्म हो जाए, है ना। अब बहुत सारे होते हैं क्या बोलते हैं, प्राइमिंग वगैरह होती है, दैट इज़ लाइक 0.1% इफेक्ट पड़ेगा उससे, वो अगर आप एथलीट हो देन यू यूज़ इट। वैसे बता दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा प्राइमिंग के ऊपर भी। मैं एक कोर्स ही मैंने पूरा प्राइमिंग का सर्टिफिकेशन करा था, 600 यूरो का। कितना भड़वा हूँ मैं, है ना, कुछ नहीं होता वो, बहुत पैसे वेस्ट कर रखे मैंने सर्टिफिकेशन में। बट क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तो हुआ ये कि फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओ बॉडी ठंडी है यूजुअल से, जैसे यूजुअल में गर्मियाँ है तो ओवरऑल बॉडी टेम्परेचर तो नॉर्मल ही है, राइट, अभी बहुत लो है। तो जब मैं कर रहा हूँ तो रेट ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन आरपी हमेशा बढ़ जा रहा है, लग रहा है भारी है, जितना भारी वो है भी नहीं, है ना। तो फिर अब मैंने थोड़ा सा आके 10-15 मिनट कार्डियो कि थोड़ा सा हार्ट बीट बढ़ जाए, ब्लड फ्लो हो जाए, फिंगर टिप्स थोड़ी सी गर्म हो जाए, उसके बाद तब मज़ा आता है वेट उठाने में, है ना, तब सेम रहता है। तो ठीक है, वार्म अप स्किप करता हूँ, एक वर्किंग सेट दिखाता हूँ। बैटरी 25% है, शॉर्ट फॉर्म वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही थी इसलिए, है ना। तो ओके, वर्किंग सेट पे चलते हैं सीधे। वार्म अप हो गया, हाथ अभी भी थोड़े ठंडे हैं बट कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं 6 से 8 रेप। मैंने बहुत समय से इसकी फॉर्म अपनी टेस्ट नहीं करी है, तो मैं चाहूँगा कि लास्ट के रेप भी मेरी आंखों के लेवल के नीचे आ जाएँ। वैसे 6 के बाद वो होता नहीं है, बट पूरा ट्राई करेंगे। सीट की हाइट मैंने थोड़ी बढ़ाई है क्योंकि जब बहुत नीचे रहता है तो मेरा हाथ ना पूरा यहाँ तक चल जाता है, यहाँ तक मैं जाना नहीं चाह रहा, यहीं तक जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। और इसमें पाँव भी इजीली ब्लॉक इन हो जाएंगे। तो ठीक है, देखते हैं। ये पहला सेट है, ठीक है, इसका एक और सेट करूँगा मैं, बस यही 2 ही सेट है लैट पुल डाउन के। ओके, ओके, लास्ट वाला ही शायद पूरा नीचे नहीं आया, इजी सेट। इसका 1-2 मिनट ब्रेक लेके इसका एक और सेट करूँगा, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज हो जाएंगे। बैक डे काफ़ी सारा कॉम्प्लिकेटेड लगता है वो कि इतनी सारी मसल्स हैं उसमें, बट बहुत सारे मूवमेंट सिमिलर हैं बहुत सारी एक्सरसाइजेस के, तो इतना कुछ करना नहीं होता ऑनेस्टली। सिर्फ अगर आप पुलअप में अच्छा हो जाओगे या लैट पुल डाउन में, पुलअप मतलब वाइड वाला पुलअप और एक क्लोज ग्रिप वाला पुलअप, आपकी पूरी बैक ही ऑलमोस्ट बन जाएगी। मिड ट्रैप्स भी हो जाते हैं अगर आप स्कैपुला होला उसमें, रेडिएट भी हो जाता है, लैट्स भी हो जाते हैं, क्या ही बचा, है ना। फिर मतलब 90% पोटेंशियल पहुंच जाएगा सिर्फ पुलअप से। बट फिर अगर आपको स्टेज पे चढ़ना है तब होगा कि भाई हर पार्ट आपको तराशना है एक तरीके से, तब ऑफ कोर्स मतलब आपको फिर थोड़ी सी आइसोलेशन एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी। बट मेरी ऑडियंस उस लेवल पे होगी नहीं, राइट, कि बॉडी बिल्डिंग स्टेज पे चढ़ना एंड ऑल। तो ऑनेस्टली एक एक्सरसाइज पकड़ो, इंटेंसिटी, गिव इट योर ऑल, वो वाला माइंडसेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई 50 एक्सरसाइज ये उसके लिए वो उसके लिए। वही है कि अगर मैं आपको बोलूँ कि 1 मिनट पूरी जान दे देनी है, मैक्सिमम एफर्ट दे देना है, क्योंकि सेट 30 सेकंड का होगा, राइट। एक और सेट करूँगा, लिटरली 1 मिनट का काम है लैट का, और कुछ कर ही नहीं रहा हूँ मैं।
है ना। तो वही है कि 1 मिनट आपको पूरी जान देनी है, या फिर 1 घंटा तो एग्जैजरेशन हो गया, 10 मिनट पूरी जान देनी है। तो 10 मिनट आप वो इंटेंसिटी मेंटेन नहीं कर पाओगे जो चाहिए अच्छी मसल ग्रोथ के लिए। हाँ, थोड़ी बहुत तो मसल ग्रोथ उससे भी होगी। हाइपरट्रॉफी बहुत फॉरगिविंग है, कुछ भी करोगे ना बिगिनर स्टेज में एटलीस्ट मसल ग्रो हो ही जाती है। जैसे बिगिनर साइकिल चलाते हैं अपहिल, उनकी लेग्स डेवलप होने लगती हैं, फिर उनको लगता है कि अच्छी एक्सरसाइज है साइकिलिंग, लेग्स के लिए अच्छी एक्सरसाइज है साइकिलिंग बहुत, बट क्या साइकिलिंग को यूज़ किया जा सकता है लेग्स ग्रो करने के लिए? वो रिलायबल सोर्स नहीं रहेगा सबके लिए, है ना। बहुत ही फॉरगिविंग होती है हाइपरट्रॉफी, बहुत सारी चीज़ों से आती है, लेकिन जो बेस मटेरियल है, जो बेस है वो तो हमेशा ट्रू ही रहेगा। जैसे ये मैं डाइटिंग के बारे में बोलता हूँ, जो कैलोरी डेफिसिट वाली चीज़ है, कि लोग बोलते हैं ना कि मैंने कीटो से कर दिया, मैंने फास्टिंग करी, मैंने ओमैड करा, ये सब करा, ये इसलिए मैं बोलता हूँ ये बेकार है, क्योंकि इनको बेस मैकेनिज्म नहीं पता। हाँ, तुमने कीटो से करा लेकिन फिर भी तुम कैलोरी डेफिसिट में ही थे। अब मैं बोलूँगा कि मैं कैलोरी डेफिसिट में था और मैं हर दिन सर के बल खड़ा होता हूँ, तो फिर मैं बोलूँगा नहीं मेरा वेट लॉस से सर के बल खड़े हो क्या हुआ, तो फैक्चुअली गलत होगा ना। बेस तो हमेशा कैलोरी डेफिसिट ही था। कीटो में मैं ज़्यादा कैलोरीज खाऊंगा तो वेट गेन होगा। तो एक बार आप बेस समझ गए तो उसके ऊपर सारा फ्लफ डालना ना डालना वो पर्सनल चॉइस हो जाती है ना। एंड वो समझ गए तो फिर सब कुछ आपको बहुत ही ईजी लगेगा कि इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हैं सब कुछ। तभी तो मैं आजकल इतनी वीडियोज़ भी नहीं डालता, क्योंकि इतना सिंपल है। लेकिन ठीक है, धीरे धीरे वही है, जैसे मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में लोग एक ही फैक्ट बार बार रिपीट कर देते हैं, जो कि मुझे आदत नहीं थी अभी तक, बट अब मुझे लग रहा है कि करना पड़ेगा, वरना ख़त्म हो जाता है कंटेंट एक टाइम के बाद। अब मैं कुछ नया लाने के चक्कर में फिर वही हाइपर स्पेसिफिक नीश चीज़ें की बात करने लगूंगा, जो कि आपको सिर्फ शायद 1%, 0.1% रिजल्ट देंगी। तो फिर मैं मतलब जनरल ऑडियंस को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, अब मैं बेसिकली उन हाइपर एलिट्स को टारगेट कर रहा हूँ, और वो मेरा कंटेंट देखेंगे नहीं, है ना। उनको होगा कि भाई मैं तुझे तो अच्छे के देखूँ मैं, है ना। तो ओके, नेक्स्ट बहुत बात हो गई, नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलेंगे। इसका मैं कॉन्सेप्ट करूँगा और रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी 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 क्या क्या खुद बोलता होगा मोदी? पता नहीं मोदी को अपने मीम समझ में आते होंगे नहीं आते होंगे। नहीं यार, मोदी जी की अपनी पीआर टीम होगी, उन्होंने ही बनाया है ये गाना। अरे ये तो प्रोपेगेंडा का बहुत वो है यार, सबसे इजी पार्ट है। सिर्फ पॉजिटिव पीआर थोड़ी चाहिए, लोग मजाक उड़ा रहे हैं गाने का, वो पसंद है उनको। हाँ नहीं यार, गाना तो पहले भी बने हैं, सिर्फ मोदी जी की थोड़ी बने गाना। हाँ, उससे कांग्रेस का नहीं बने क्या गाना कोई? लेकिन यार हम बनाते हैं कांग्रेस के गाने हम अपने विल से कांग्रेस के गाने। अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अब दूसरी एक्सरसाइज है हमारी रिक्लाइन कर्ल। तो पहले मैं इस एंगल में करता था, ये कितना हो गया, ये अगर 90 डिग्री हो गया तो ये मान लो 75 डिग्री करीब हो गया। तो अब इस बात ये है ना, इस बेंच में ना सीधे इसके बाद ये सीधे लेटता है, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर भी ठीक है, तो आजकल मैं थोड़ा चेंज करा है, क्योंकि अब इसमें क्या होगा, देखो इसमें फ़र्क क्या होगा और सीधे में क्या फ़र्क होगा। सॉरी, एक्चुअली इससे पहले बात कर रहा था, वो मैं कट नहीं करूँगा। तो जो अगर बेंच है, ठीक है, वो मान लो पूरी सपाट हो गई मतलब पूरी ऐसी हो गई, ठीक है। और अब मैं कर्ल करूँगा, मान लो हाथ ऐसे रख के इसमें ऐसे, है ना। तो सबसे ज़्यादा हार्ड कहाँ होगा? सबसे बॉटम में होगा नहीं, ये ग्रेविटी हमेशा 90 डिग्री है, केबल कुबल तो है नहीं, डंबल है, ग्रेविटी नीचे को है, तो यहाँ सबसे हार्ड होगा। यहाँ पे जब यहाँ आएगा तो ग्रेविटी की सीधे लाइन में आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं है, और यहाँ पे तो उल्टा रेजिस्टेंस होगा, है ना। सबसे हार्ड यहाँ होगा। अगर मैं इससे एक ऊपर कर लूँ, है ना, तब थोड़ा इजी हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो व्हाट आई मीन कि अगर पूरा सीधा हुआ तो बॉटम में इजी होगा, एंड जितना मैं एंगल ऐसे करता रहूँगा उतना स्टार्टिंग पोजीशन में हार्ड होता रहेगा, ठीक है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि मैं इसे एक और बढ़ा रहा हूँ थोड़ा नीचे, जितना मैं यूजुअल कर रहा था, ये नया कर रहा हूँ एक्चुअली मैं, ताकि
बॉटम पोजीशन जो स्टार्टिंग पोजीशन है उसमें थोड़ा सा हार्ड रहा है। होपफुली वो बेंच वाला एग्जांपल समझ में आया हो, नहीं आया हो तो एक बार करके देखना, ज़्यादा नहीं पता, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। छठी 6th क्लास की आपको अगर फिजिक्स आती है तो आपको आ जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे उससे जो पहले वाला वेरिएशन करता था उससे ज़्यादा हार्ड है, यहाँ पे यहाँ फिर यहाँ पे बहुत ईजी हो जा रहा है ऑलमोस्ट, है ना, विच इज़ फाइन, क्योंकि बाइसेप जो लगाओ का टाइम यहाँ से यहाँ मोस्टली आपका ये वाला ब्रेकियोरेडियालिस ये ट्रेन होता है मोस्टली, मतलब होता तो बाइसेप ही पूरा ट्रेन है पर वो बायस होता है ना। और मैं चाहता हूँ कि बाइसेप को ट्रेन करने के लिए स्टार्टिंग पोजीशन में थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड रहे, तो ये वेरिएशन ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। नया भी है तो इट्स गुड, है ना। तो ये वॉर्म सेट है, 20 से ही करूँगा शायद, ये भी मैं ना 2 सेट करूँगा। तो दिखाता हूँ इसके बाद अपना पहला सेट। 20 kg से नहीं कर रहा है, 17.5 से कर रहे हैं, क्योंकि 20 से बहुत समय से कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 20 से 6 8 डिपेंडिंग ऑन कौन सी ऑर्डर में कर रहा हूँ। ऑफकोर्स जो एक्सरसाइज सबसे पहले आप करोगे उसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहोगे, है ना। तो अगर मैं पहले बाइसेप, एक माइक लगा मेरा, हाँ सॉरी, अगर मैं पहले बाइसेप कर रहा हूँ तो 8 लग जाते थे, और अगर मैं पहले बाइसेप नहीं कर रहा हूँ बाद में कर रहा हूँ तो फिर 8 नहीं लगते, है ना। 6 7 ऐसा कुछ होता है, पहले सेट में 7 दूसरे में 6, और जैसे जैसे फटीक बढ़ता है वैसे वैसे परफॉर्मेंस डाउन जाती है, सिंपल, है ना। तो लेकिन आज मैं 17.5 से कर रहा हूँ 2 बजे, जैसे कि मैंने बताया। थोड़ा सा अभी मैं हायर रैप में खेल रहा हूँ क्योंकि टेक्निक मेरी ख़राब हो रही थी, मैंने पकड़ा खुद को। एंड दूसरा ये नया वेरिएशन है, देखते हैं कैसा फील होता है ना। तो लेट्स सी, बाइसेप में ज़्यादा आना चाहिए इससे। एक्चुअली मैंने एक नई एक्सरसाइज भी ऐड करी है बाइसेप की, इंक्लाइन कर्ल्स, क्योंकि अभिषेक वर्मा, आई डोंट नो आप जानते हो उसे नहीं जानते, जो बॉडी बिल्डर टाइप है, आईसीएन में खेला है, काफ़ी श्रेड सा लौंडा है, दोस्त है मेरा। तो उसके बाइसेप ना, उसके आर्म्स ज़्यादा डेवलप नहीं थे पहले, हमारे आर्म्स, क्योंकि हम दोनों ही ऐसे एक ही थाली की चट्टे पट्टे टाइप, हम मतलब स्क्वाट, रोमेनियन डेडलिफ्ट यही हमें पसंद था, कंपाउंड ही पसंद थे, कभी हमने बाइसेप आर्म्स सेपरेटली ट्रेन नहीं करे। तो 1 साल के अंदर भाई के आर्म्स एकदम एक्सप्लोड हुए, है ना, खतरनाक लग रहे हैं एकदम आर्म्स। तो फिर मैंने पूछा यार कि भाई तुम्हारे आर्म्स का साइज़ बढ़ा हुआ है, सिर्फ लीन ही हुए हैं? तो उसने बोला नहीं जी मेरे आर्म्स भी बड़े हैं। तो मैंने पूछा यार ठीक है, मेरा तो पीक तो अच्छा आता है, अभी मैं शॉर्ट उतार कर दिखाऊंगा तो देखिएगा, पीक तो अच्छा आता है, बट ये आउटर वाला हेड जो है वो, मतलब मुझे लगता है कि अब भले हाँ आपको साइंस कितनी ही बताऊँ, बट किसी ने जो कर दिया है उससे एक बार पूछ लेना चाहिए। स्पेशली अभिषेक वर्मा जैसा बंदा है कि वो काफ़ी आर्टिकुलेट सोच सूझ के बोलता है, वैसा कुछ भी नहीं बोल देता, है ना। तो मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे वही बोला कि भाई इंक्लाइन कर्ल करो थोड़ा सा। तो फिर मैंने उसकी वजह से ऐड भी करे, तो ऑफकोर्स अभी तो नए नए ऐड ही कर रहे हैं, 2 ही हफ्ते हुए हैं, तो फ़र्क तो क्या ही दिखना है 2 हफ्ते में, बट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फील होने लगा है कि मुझे आउटर साइड में हमेशा इंस्टेबिलिटी वीकनेस फील होती थी, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फील होने लगा। रिवर्स कर्ल भी मैंने अपनी मर्जी से ऐड कर रहे हैं, थोड़ा सा अपना ब्रेकियोरेडियालिस के लिए, तो वो अलग डे है। मैं बताना भूल गया था, स्प्लिट में एक्चुअली एक और डे रहता है, पोस्टीरियर एंटीरियर, और जो 5वां दिन मैंने रखा है वो रखा है वीक डे। वीक मतलब सारे वीक बॉडी पार्ट्स उस दिन मैं ट्रेन करता हूँ, तो उस दिन मैं अपने फोरआर्म भी ट्रेन करता हूँ। पहले एक्सरसाइज एक्चुअली रिवर्स कर्ल ही होती है, बट उस दिन की बात उसी दिन करेंगे। अभी इसमें देखते हैं कितने रेप लगते हैं नए वाले वेरिएशन में। ओके, हो डोर हो जाएंगे। नहीं 9, ठीक है 9 रेप्स लिख लेता हूँ। हाँ आज का मैंने फिर से लॉग भी करना शुरू करा है, क्योंकि कट में परफॉर्मेंस में चाह रहा हूँ कि काफ़ी प्रिजर्व रहे, तो उसके लिए लॉगिंग करना काफ़ी ज़रूरी है, वरना तब आपको दिखने लगेगा कि कैसी परफॉर्मेंस आ रही है, तो ये लिखना ज़रूरी हो जाएगा, है ना। ओके, बाइसेप के 2 सेट हो गए हैं, पंप वगैरह तो ऐसा कुछ आ नहीं रहा है आजकल, बट ठीक है। ट्राइसेप के नहीं करे, ट्राइसेप परसों करे थे मैंने, बट ओके नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं। उसका मैंने एक ही हाथ का सेट दिखाया था, क्योंकि इट्स वही सेम ओल्ड बोरिंग, ऐसा कुछ नया है नहीं उसमें, है ना। होपफुली कैमरा अच्छे से कैप्चर कर रहा हुआ है। ओके, थर्ड एक्सरसाइज है अपनी रोमेनियन डेडलिफ्ट। थोड़ा सा अजीब सा कॉम्बिनेशन लग रहा होगा, पहले आर्म्स डेडलिफ्ट, बट अगर आप
इस तरीके से देखोगे तो पहले जो भी हमारे हाथ भिंडी वाले काम थे वो हमने कर लिए। फॉर एग्जांपल लैट पुल डाउन नहीं था आज, राइट। उसके बाद फिर जैसे हाथ बेंड वाले काम खत्म हो गए तो मैंने बाइसेप को ख़त्म कर दिया एकदम, ठीक है। बाइसेप खत्म हो गए तो फिर अब ये है कि अब मैं सारे वही काम करूँगा जिसमें मेरे हाथ ज़्यादा बेंड नहीं होंगे, जैसे रोमेनियन डेडलिफ्ट। और आप आगे की इतनी सी एक्सरसाइज है ना, हाँ, तो उसके बाद 3 और एक्सरसाइज हैं, तो आप देखोगे कि उसमें भी सेम ही सिनारियो होगा कि मैं हाथ ऐसे बेंड नहीं करूँगा, है ना। तो ओके, इसमें वार्म अप क्या ही दिखाना, आपने बहुत बार मेरा रोमेनियन डेडलिफ्ट देखा ही है, लेकिन गोल मेरा वही रहता है कि वेट मेरे पाँव के पास रहे, जूता मैं उतारूंगा अभी, एंड बस बॉडी पे टच होता रहे वेट, एंड मैं हिप्स पीछे एंड नीचे ले जाऊँ, क्योंकि मैं ग्लूट्स भी ट्रेन करना चाह रहा हूँ उससे। एक्चुअली आजकल मेरे ग्लूट्स ना थोड़े एट्रोफी हो गए हैं, मेरे ग्लूट्स काफ़ी बड़े थे पहले, अब वो ये लेग्स को मैंने ट्रेन करना थोड़ा सा केयर कम कर दिया, क्योंकि मेरा लेग्स का साइज़ पहले से अच्छा था, है ना। मैंने मतलब अपनी ट्रेनिंग की पहले के 3 साल तो ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो 1-1.5 साल सिर्फ लेग्स और स्क्वाट्स वगैरह ही मारे, तो काफ़ी अच्छे से डेवलप हो रखे थे मेरे लेग्स। तो अब मैं थोड़ा सा लीवे दे दिया था, लेकिन ज़्यादा लीवे हो गए, जब तक मुझे लग रहा है 6-7 महीने से अच्छे से ट्रेन ही नहीं हुआ लेग्स, इसलिए दोबारा से अब लेग्स को पिकअप करना पड़ेगा। तो वही है, मज़ा आता था पहले लेग्स ट्रेन करने में, क्योंकि काफ़ी ट्रेन करता था मैं लेग्स, लेकिन अब मज़ा नहीं आता लेग्स ट्रेन करने में, क्योंकि अब मैं कम ट्रेन करता हूँ, है ना। तो ये जो चीज़ आप करोगे वो चीज़ ज़्यादा आसान हो जाएगी। इट ऑल्सो एक्चुअली ट्रांसलेट्स टू जो चीज़ आप कम करोगे, सॉरी, जो चीज़ आप नहीं भी करोगे वो भी ज़्यादा आसान हो जाएगी। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप जिम जाने की कंसिस्टेंसी से स्ट्रगल करते हो, आप नहीं जा पाते रेगुलर, है ना। तो आपको अभी आपका गोल है कि भाई मैं बस कंसिस्टेंट हो जाऊँ, ये मुझे गोल बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए गेम ये है कि अगर आप जैसे एक दिन गए तो दूसरे दिन थोड़ा जाना आसान हो जाएगा, अनलेस आपने खुद को बहुत ही ज़्यादा मार दिया। अगर आपका ट्रेनर आपको ऐसा कर रहा है तो अच्छा ट्रेनर नहीं है, पहली बात। बट आप पहले एक दिन गए तो दूसरे दिन जाना आसान हो जाएगा, फिर 2 दिन गए तो तीसरे दिन जाना आसान हो जाएगा। जब मोमेंटम बिल्डअप होगा ना तो फिर वो और जाना थोड़ा ईजी होता रहेगा। बात ये होती है कि अगर आपने छोड़ दिया, जैसे आपने एक दिन नहीं गए तो ठीक है, ओके, एक दिन नहीं गए, लेकिन दूसरे दिन फिर से नहीं गए तो फिर दोबारा तीसरे दिन ना जाना और ईजी हो जाएगा, मतलब जाना हार्ड हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो जो भी आप करते हो ना वो करना इजी होता रहता है, स्किप करना भी सेम वही होता है। वो टास्क आपको और भारी लगने लगेगा कि यार अब ये करना है वो करना है, इवन तो 40 मिनट का काम है, आगे जाके ऐसे फटफट खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको लगेगा कि हाँ भारी है। तो वही मोमेंटम फैट लॉस में बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अभी 4-5 दिन, हाँ डिस्कस तो करा ही नहीं मैंने, लेकिन 25 दिसंबर से 5-6 जनवरी तक, मतलब 11 दिन लगभग पार्टी ही पार्टी हर जगह, ठीक है। एक तो न्यू ईयर्स हो गया, मेरी वाइफ का बर्थडे भी तभी आता है, और मेरे सारे दोस्तों का बर्थडे इसी 11 दिन के अंदर आता है। कम से कम 5 पार्टीज थी, ठीक है। तो अब मैं ऑफकोर्स ड्रिंक वगैरह नहीं कर रहा, लेकिन जाना तो पड़ता ही है। एंड जब आप जाओ, अगर आप वहाँ पे 1-2 बजे रात को हो तो थोड़ा सा मन होता है कि यार चलो 2 चम्मच शाही पनीर तो खा ही लेते हैं, राइट। तो बेसिकली मैं इन 11 दिन ऑलमोस्ट मेंटेनेंस ही समझ लो, मेंटेनेंस में था, थोड़ा सा सरप्लस पे रहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो जैसे मैं 110 के जी से शुरू करा था, 110 के जी से मैं 99 पहुँच गया था। तो इस 11 दिन की मस्ती के बाद मैं 102 के जी पहुँच गया था, राइट। मोस्टली वाटर एंड शिट इन माय स्टमक, मोस्टली वही है वो, है ना। तो बात ये है कि जब मैं 2 महीने लगातार डाइट पे था तो मेरे लिए डाइट करना बहुत ईजी हो गया था, लेकिन जब मैंने 10 दिन मस्ती कर ली तो उसके बाद दोबारा से डाइट आने में मुझे दिक्कत थी। और अगर मुझे होता कि यार मैंने यार बहुत ज़्यादा खा लिया है, अब मैं एकदम से कम कर दूंगा खाना, ठीक है भैया, अब मैंने बहुत आई ओवरडेटेड, तो अब मैं फिर से सीधे 1800 कैलोरी में आ जाऊँगा, तो फेलियर के चांस बहुत ज़्यादा थे। मैंने वो नहीं करा, मैंने 2800 कैलोरी करा। मैं बल्कि पहले तो 2400, 2300, 2200 भी खा रहा था एंड में, लेकिन मैंने बढ़ा दी कैलोरीज। क्यों? क्योंकि मोमेंटम बिल्डअप करना शुरू करा मैंने फिर से, है ना। ये बहुत जरूरी, एटलीस्ट मेरे लिए, क्योंकि जैसे मेरे जैसे आलसी लोग हैं, इजीली गिव अप कर देते हैं, एंड मेरे जैसे ही लोग मेजोरिटी में आई थिंक, है ना। जो एथलेटिक माइंडसेट वाले लोग हैं, जो जिनको पेन वगैरह सफरिंग इनसे बिल्कुल वो नहीं रहता, वो थोड़ा माइनॉरिटी में होते हैं। थोड़ा एज का भी फैक्टर होता है उसमें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भी फैक्टर होता है, बहुत सारे फैक्टर होता है उसमें। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मोमेंटम हमेशा बिल्डअप करो। तो 2800 से दूसरे 2700, 2600, अब मैं जाकर 24, 2300 में दोबारा पहुंच गया हूँ। आज 11 तारीख है, आज 10 तारीख है ना। तो समय लगता है मोमेंटम। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई इस ट्रांजिशन में, है ना, क्योंकि भैया मैं इतना चटपटा शाही पनीर खा के आ रहा था, मुझे उसके बाद एयर फ्राइड आलू में मज़ा नहीं आ रहा था, लग रहा था मिसिंग समथिंग, लग रहा था स्टॉपिंग समथिंग। तो मैंने शाही पनीर नहीं खाया, मैंने उबले वाला आलू ज़्यादा खाए।
अब धीरे धीरे मेरा गट का बैक्टीरिया वो हो गया, धीरे धीरे वो मोमेंटम डेवलप हो गया। ओके, मैं बहुत बात को खींच रहा हूँ, कंक्लूजन इज मोमेंटम, हर चीज में मोमेंटम। वही है न्यू ईयर्स में, ऐसा नहीं कि भाई 31 को गंदी पार्टी और 1 तारीख से 1000 कैलोरी की डाइट, इट विल नेवर वर्क, फेलियर रेट बहुत ज्यादा रहेगा उसमें। स्लाइड इन, धीरे धीरे, खुद को ऐसा समझो कुत्ता हो, दिमाग नहीं है, बंदर है ये बंदा, खुद को ऐसा समझो, ठीक है, कैसे मैनिपुलेट करना है खुद को, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। सर फिटनेस में नहीं, हर फील्ड में काम आएंगी एक्चुअली खुद को मैनिपुलेट करना, क्योंकि सब लोग किसी ना किसी डिल्यूजन में जी रहे हैं, आप भी मैं भी, है ना। तो ओके, ये बात लंबी हो जाएगी, इस पर मेरा एक कोड भी था, कभी और बताऊँगा। वार्म अप नहीं दिखा रहा मैं, सीधे पहले वर्किंग सेट पर चलते हैं, ठीक है। वर्किंग सेट, भाई बहुत थक सा गया हूँ, ऑनेस्टली बताऊँ तो मन नहीं हो रहा है, लेकिन आधे में नहीं छोड़ना चाह रहा हूँ। ऑनेस्टली वर्कआउट में फ़िलॉसफी ये है, मैंने क्लैरेंस कैनरी से सीखी थी है कि अगर आपको मन नहीं हो रहा है, अब ऑफ कोर्स ये उनके लिए है जो ऑलरेडी कंसिस्टेंटली जिम जाते हैं, जिनको मज़ा आता है जिम जाने में, जिनको इस चीज़ वजन उठाने में मज़े लेना सीख गया हूँ अब, है ना। ये एडवाइस उनके लिए है ऑब्वियसली, है ना। जैसे कि मैंने बोला सारी एडवाइस सबके लिए नहीं होती है, लेकिन उनके लिए है कि अगर आपको मन नहीं हो रहा है तो डोंट फोर्स इट। आप वेस्ट कर रहे हो फालतू में अपना समय, घर जाओ, कुछ नहीं कि लाइट ये कर लूँगा वो कर लूँगा, कुछ नहीं, घर जाओ, दोबारा आना कभी एंड फुल जान लेके आना। एंड ऑफ कोर्स हाँ, अगर आपको अभी जिम जाने की आदत नहीं पड़ी, ठीक है, आप ऑलरेडी प्रोकास्टिनेट करते हो, आप नहीं जाते, आपको मज़ा नहीं आता जिम जाने में, आपके लिए एडवाइस नहीं है, प्लीज़। ऑफ कोर्स आपको मन नहीं करेगा, आप फिर भी जाओ, एक एक्सरसाइज करके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वाट के 3 सेट करे, क्वाड एक्सटेंशन के 3 सेट करे, घर, दी एंड, ऑनेस्टली वेरी गुड वर्कआउट। स्क्वाट का 1 सेट कर दिया, घर, कोई दिक्कत नहीं, है ना। बस मैं बोल रहा हूँ कि जिस दिन सबसे कम मन हो रहा है आपका आने का ना, उस दिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा उन लोगों ने जिन्होंने कंसिस्टेंसी वाली हैबिट डेवलप नहीं करी है। समझ पा रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। तो उस पर उन्होंने ये सोचना है कि बड़ा नहीं बनाना कि यार अभी मुझे वर्कआउट करना है, इतना भारी उठाना, ये उठाना वो उठाना, नहीं, गए 1 सेट, दी एंड। बस ये, ऑफकोर्स आप जिम जाओगे तो आप 1 सेट करके वापस नहीं आओगे, राइट, बट एक बार आप चले जाओगे तो वही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। जैसे मेरे घर में ट्रेडमिल है, राइट, तो मैं घर में जब ट्रेडमिल कर रहा होता हूँ तो उसमें सबसे बड़ा वो भी हिंड्रेंस रहता है। अब घर में ट्रेडमिल कैसे नहीं हो रहा भैया, घर में ट्रेडमिल करना तो बहुत ईजी है, लेकिन उसमें भी हिंड्रेंस रहता है। वो हिंड्रेंस वही होता है कि जब मैं अपने चेयर में बैठा हूँ, मैं ट्रेडमिल को देख रहा हूँ, सबसे हार्ड पार्ट होता है कि उसको ऑन करके चढ़ जाना है। एक बार चढ़ जाओ तो उसके बाद मैं 1 घंटा भी कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे हार्ड पार्ट है बिगिनिंग, है ना। तो इसलिए बस सोचो, बस जूते पहन के मुझे जिम को पाँव छूना है और उसके बाद मैं घर चल जाऊँगा, घर चल जाऊँगी। बट एक बार आप आओगे तो आप कर ही लोगे, आपको खुद मजा भी आ जाएगा करने में, है ना। तो आदत धीरे धीरे बनी जाएगी, फिर आपको जो पहले एडवाइस दी थी वो कमाएगी। ओके, वर्किंग सेट करते हैं, बहुत बोल दिया मैंने, थकान भी लग रही है तो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, ऐसे लेट्स गो। हाँ ओके, 8 रैप, गुड। दिक्कत ये हो रही थी कि पैंट में टच हो रहा था, मैंने पैंट को ऊपर से खींच रहा था, इसलिए डेडलिफ्ट सॉक्स वगैरह यूज़ करते हैं लोग। ये जिम के स्ट्रैप्स हैं, इससे बड़ी गंदी बदबू आती है, बट मेरे पास ऑप्शन नहीं था। 50 लोगों का पसीने का कॉम्बिनेशन होगा उसमें। शिट। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज दिखाता हूँ मैं आपको। इसके बाद हम कर रहे हैं केल्सो श्रग्स। जब किसी सेंटेंस में स और शो एक साथ आता है तो मेरा टंग ट्विस्टर हो जाता है उसमें। तो बहुत ही सिंपल है, आपके जिम में कोई चीज़ सपोर्टेड रो नहीं है तो फिर आप डंबल से, मैं भी वही करूँगा कि मैं इसमें फुल स्टैक करने लग गया हूँ, वही 15-15 रैप के लिए। तो मुझे लगता है कुछ समय में मैं भी डंबल्स का यूज़ करना शुरू करूँगा स्ट्रैप के साथ। तो वही करना है, इंक्लाइन बेंच जैसे सपोर्टेड रो करते हैं, डंबल्स पकड़े हाथ में एंड बस स्कैपुला को पूरा आगे पूरा पीछे, हाथ का रोल नहीं है। हाँ, क्योंकि अब मैं हाथ सीधे ऐसा रखूँगा, पूरी स्कैपुला पीछे नहीं होगी, उसके लिए हाथ में थोड़े से बाहर करने पड़ेंगे, राइट। तो अगर हाथ आप ऐसे करके हल्का भी बेंड कर लोगे, स्कैपुला अगर और पीछे ले जाने में हेल्प हो रही है
तो कर लो हाथ बैंड, जैसे इसमें मैं ही करूँगा। तो ये तो वार्म अप सेट है ऑफ कोर्स। तो जैसे अगर मेरे हाथ एकदम सीधे हैं तो मेरा स्कैपुला यहीं तक जा रहा है। अब मैं और करना चाह रहा हूँ तो हाथ थोड़ा सा बाहर को होना चाहिए, है ना, तब मेरा पूरा स्कैपुला पीछे ले जा पाता हूँ। इसलिए मैं हल्के से हाथ बेंड कर लेता हूँ उसमें। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, बट अगर आप बिगिनर हो तो इतनी इंट्यूटिव एक्सरसाइज नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ मोशन नहीं हो रहा है, आप स्कैपुला हिला रहे हो, जो कि थोड़ा सा स्किल चाहिए उसमें, है ना। तो एक्चुअली आप बिगिनर हो तो आप रोज़ वगैरह करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रोज़ अब बहुत भारी होने लग गए मेरे लिए। अब आजकल थोड़ा सा मिड ट्रैप वगैरह इसमें फोकस कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये क्या आवाज़ है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा अच्छे से देखें। मैंने मिड ट्रैप, मैंने कभी जीवन में अपने ट्रैप ट्रेन नहीं करा है, क्योंकि ना सब जो भी है वो डेडलिफ्ट से हुआ है नेचुरली। तो कुछ नहीं, बस स्कैपुला फुली आगे पीछे लॉक, सिंपल, है ना। वर्किंग वेट लगाते हैं जो कि है डायरेक्ट, ये थोड़ा सा ब्रेक लेंगे एंड देन ये एक्सरसाइज के 2 सेट, सारी एक्सरसाइज के 2 सेट हो रहे हैं अभी तक, ठीक है। इसके बाद भी जो एक्सरसाइज है, इसके बाद एक्चुअली जो एक्सरसाइज है वो सुपर सेट है, उसके भी 2 सेट होंगे। तो सुपर सेट के 2 सेट में ओवरऑल 4 सेट। ओके, पहला वर्किंग सेट फुल स्टैक है। इट्स नॉट अ ब्रैग, ऑनेस्टली कोई भी आके से फुल स्टैक कर लेगा। अब मुझे रेप्स ज़्यादा करने पड़ेंगे। एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है बारबेल से ही करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैप्स एक ऐसी मसल है जो कि बहुत ज़्यादा वेट हैंडल कर सकती है ना। तो अभी मैंने न्यूली ट्रेन करनी शुरू करी है, तो ठीक है, कुछ समय में बारबेल्स ही ऐड करने पड़ेंगे आई थिंक, है ना। तो लेट्स गो, पूरा आगे स्क्वीज, बस क्या पुला लाना। नहीं, ओके, नॉट टू बैड। 12 रफ से पहले मैं पूरा पीछे स्क्वीज नहीं कर पाया, इतना भी बुरा नहीं है फुल स्टैक इसका, बट फिर भी कुछ समय में बारबेल से चेंज करना पड़ेगा ये। बट सिंपल मोशन है, स्कैपुला आगे पीछे। आप देखोगे पहले मैं बहुत टेक्निक हेटलर हुआ करता था, टेक्निक पे कुछ ज़्यादा ही फोकस रहता था मेरा। अब मैं थोड़ा काफ़ी लीनियंट हो चुका हूँ उस चीज़ में। अब मेरा ओवरऑल सिखाने में, तभी मैं आजकल कंटेंट भी ऐसा नहीं बनाता हूँ, क्योंकि अब मैं बोर हो गया ट्यूटोरियल बना के। एंड अब मुझे लगता है मैंने इतना स्ट्रिक्ट, मतलब अगर आप अपना एल्बो बेंड कर रहे हो तो बाइसेप ही ट्रेन कर रहे हो, अगर आप दूर से हाथ पास ला रहे हो तो चेस्ट ही ट्रेन कर रहे हो, राइट। तो बेसिकली ऐसी टेक्निक यूज़ करो, इसमें इंजीनियरिंग ना हो, एंड जस्ट गेट स्ट्रॉन्ग। अच्छा, वो इट्स हार्ड, वो बहुत ईजी है। मतलब वो वही बात हो गई कि पैसे कैसे अमीर बनना है, कि ज़्यादा पैसे कमाओ कम पैसे खर्च करो, गुड। बट अब ये कैसे करूँ मैं, ना वही बात हो गई कि जस्ट गेट स्ट्रॉन्ग। उसके लिए प्रोग्रामिंग टेक्निक्स वगैरह होती हैं, वो एक्चुअली हाँ, ये एक टॉपिक है जो इसकी स्टिल अभी रेलेवेंस है, इस बारे में बात की जा सकती है। प्रोग्रामिंग टिप्स, ये अच्छी सीरीज़ है, प्रोग्रामिंग टिप्स, ये सीरीज़ बनाएंगे आप, ओके। दूसरा सेट था, नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं। पहले सेट में ज़्यादा भी रैप हो गए थे, इसलिए शायद इसमें कम हुआ है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट एक्सरसाइज रेयर डेल्ट फ्लाई। रेयर डेल्ट काफ़ी अच्छे हद तक लाट पुल डाउन में भी ट्रेन हो जाते हैं, बट मुझे लगता नहीं है आज तक कोई ऐसा बंदा एग्जिस्ट करता है जो बोलता है कि भाई मेरे रेयर डेल्ट कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं। रेयर डेल्ट तो बड़े अच्छे भी लगते हैं। अच्छा, आपके ज़्यादा बड़े हैं? वाओ वाओ। आप बोल शरद, ओके, क्या बोल रहा था मैं, भूल गया। ओके, हाँ, बट रेयर डेल्ट फिर भी ट्रेन करना सही रहता है। अब रेयर डेल्ट की फिलॉसफी मोस्ट लोग बोलते हैं कि हाई रेप्स, बर्न, फील द बर्न, सेम मसल लाइक एनी अदर। ऐसा कुछ नहीं है, बट ये है कि इतना छोटा मसल है एंड मोस्टली बिगिनर्स उससे अच्छा माइंड मसल कनेक्शन नहीं बैठा पाते हैं, या फिर क्योंकि यही फंक्शन और मसल्स के भी होते हैं थोड़े, है ना। ऐसा अगर मैं ये करने लग गया तो मैं अपर लैट्स का यूज़ करने लगूंगा थोड़ा सा, है ना। रेयर डेल्ट भी वो शेयर करता है, तो थोड़ा अगर फोकस ज़्यादा रेयर डेल्ट पे करना है तो स्टार्टिंग में एटलीस्ट थोड़ा सा वेट लाइट कर दो, थोड़ा सा फॉर्म में फोकस करो। बट एब्सोल्युटली देयर इज़ नो रीज़न कि भाई रेयर डेल्ट के लिए 15 रेप ज़्यादा अच्छे होंगे
और थोड़े इस मसल के लिए 6 से 8 रेप, ऐसा कुछ नहीं होता। सारी मसल्स के लिए एक ही रेप रेंज बढ़िया है, ऐसा कोई स्पेशल मसल नहीं होती है। बस हाँ, क्योंकि ये छोटी मसल है तो उससे माइंड मसल कनेक्शन बैठाना या फिर अच्छी टेक्निक से या फिर उस मसल को ही एग्जीक्यूट करवाना मोशन थोड़ा हार्ड होता है, स्पेशली बिगिनर्स के लिए, क्योंकि उनका इतनी बॉडी अवेयरनेस नहीं होती है। देखोगे आप स्टार्टिंग में बेंच प्रेस भी करते हैं डंबल से तो इधर उधर हाथ हिलता है, इतनी बॉडी अवेयरनेस नहीं होती है। तो इसलिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसमें हाई रैप रहोगे, बॉडी पार्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बार वो आ गया तो जस्ट लेट इट रिप। 8 रैप हैवी हैवी फेलियर, है ना। तो ये वॉर्म अप सेट है, इसमें वही है, मैं फोकस करता हूँ कि यहाँ पे मैं वहाँ पंच कर रहा हूँ, यहाँ पे वहाँ पंच कर रहा हूँ, बड़े से बड़ा सर्कल बनाने की कोशिश करता हूँ, सिंपल, है ना। एंड यहाँ पे भी मैं बाहर को पंच कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे बाहर को पंच कर रहा हूँ तो मेरा हाथ इससे पीछे नहीं जा पाएगा। अब मेरा हाथ ऐसे पीछे जा रहा है तो मेरा देखोगे स्कैपुला पीछे जा रहा है। तो मैं बेसिकली वो मोशन कर रहा हूँ जो उससे पहले वाली एक्सरसाइज में कर रहा था, कैल्सो श्रग वाली, राइट। वो एक्सरसाइज तो हमने ऑलरेडी कर लिया, ट्रैप्स हमें ट्रेन करना नहीं है, हमें बस ये मोशन करना है। इसलिए पहले मैं एक्चुअली ट्रैप्स को फटीक भी कर देता हूँ इस एक्सरसाइज से, इसलिए मैंने वो एक्सरसाइज पहले रखी है एक्चुअली, क्योंकि मैं एक बार ट्रैप्स को फटीक कर दूँगा तो फिर उनका इन्वॉल्वमेंट होना थोड़ा कम हो जाएगा। ये मेरा लॉजिक है, कितना सही होगा ये आई डोंट नो, पर मेरे एक्सपीरियंस में तो काम करता है। मेरे ट्रैप्स ऑलरेडी इतने फटीक्ड हैं कि सारा का लोड वहीं से आता है। तो 3 प्लेट से वार्म अप, 3-4 रैप, 5 प्लेट आई थिंक इज माई वर्किंग वेट। थोड़ा सा रेस्ट लेके 1 2 3 4 5, हाँ थोड़ा सा रेस्ट लेके एक हाथ का वर्किंग सेट दिखाता हूँ। बैटरी भी शायद 10% ही बची है, तो मैं थोड़ा सा तभी एक हाथ को दिखा रहा हूँ जल्दी जल्दी। इससे पहले मैंने बहुत 2 मतलब शॉर्ट फॉर्म कंटेंट भी रिकॉर्ड करा, इसलिए बैटरी कम है। ओके जी, आ जाओ पहला वर्किंग सेट। मैं तो इमेजिन कर करके खुश हो जाता हूँ कि जो पूरा श्रेड हो जाएगा वो बॉडी तो कैसा लगेगा। आई थिंक अच्छा दिखना चाहिए, राइट। मसल मास अच्छा खासा है, बट मुझे लगता है कि फिर भी फ्रंट डेल्ट एंड रेयर डेल्ट थोड़ा सा लैगिंग हो रहे हैं। आर्म्स तो आगे से सीधा खड़े होकर लैगिंग होते हैं, जैसे मैंने बताया विड्थ नहीं लगती है बाइसेप की, उसके लिए इंक्लाइन कर्ल्स दिखाते हैं इसके बाद पहले इस पर फोकस करते हैं, देखते हैं कितने रैप होते हैं। 5वीं प्लेट है। बहुत मैं अपनी फॉर्म भी नहीं देखी है इसमें, तो ये वीडियो अच्छा तरीका है फॉर्म जज करने का अपना। आठ बहुत अच्छे रहे, पहले से ही स्लो थी स्पीड काफ़ी। अब फॉर्म में बाद में देखूंगा कैसी लगी है। ओके, तो लास्ट एक्सरसाइज एक सुपर सेट है, जो कि सुपर सेट होगा जैसे मैंने बताया था आपको। मैंने बाइसेप की एक नई एक्सरसाइज इंप्लीमेंट करी है अपने जीवन में, तो ये सुपर सेट होगा आपका इंक्लाइन कर्ल और हैमस्ट्रिंग कर्ल्स के बीच में। तो पहले मैं करता हूँ इंक्लाइन कर्ल, इसके भी 2 सुपर सेट हैं, क्योंकि अगर मैं पहले हैमस्ट्रिंग कर्ल कर लूँगा तो फिर इंक्लाइन कर्ल में बहुत थकावट लग जाती है। बट इंक्लाइन कर्ल में हाथ ही थके होते हैं मैक्सिमम, ऐसे कार्डियोवैस्कुलर डिमांड भी इतनी होती नहीं है इसकी, तो इसलिए पहले मैं करता हूँ, उसके बाद हैमस्ट्रिंग कर्ल, क्योंकि हैमस्ट्रिंग कर्ल में इससे का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट हैमस्ट्रिंग कर्ल का इस पर फ़र्क पड़ता है, मतलब मेरे एक्सपीरियंस पे पड़ता है, क्योंकि बड़ा मसाला सांस ज़्यादा फूली होती है ना। तो सुपर सेट करेंगे क्योंकि टाइम का भी कमी है, बैटरी भी कम हो रहा है, एंड वैसे भी मैं एंड में ये सुपर सेट लगा ही रखा है ना। तो देखते हैं 15 से कितने, 17.5 से कर रहा था वैसे मैं, लेकिन मेरे आर्म्स काफ़ी टोस्टेड से हो रखे हैं आजकल। तो इसमें पीछे बस नोट ये करना है कि जो मेरा अपर आर्म है, अपर आर्म मतलब जहाँ पे बाइसेप और ट्राइसेप रहते हैं, वो 90 डिग्री मतलब वो ग्रेविटी के एकदम सेम लाइन पर है, वो ज़्यादा आगे पीछे ना हिले, बस डंबल आ गया ऐसे, है ना। नेक पीछे रेस्ट कर लो। ओके, 3 4 8। ओके, सुपर सेट टाइम, लेट्स गो। एक साथ ही चलते हैं।
मैं कट कोट नहीं कर रहा, बैटरी भी कम ही है क्योंकि ना पता नहीं बीच में ही ख़त्म ना हो जाए। लेकिन अगर हम समरी लगा दें पूरी, तो हमने स्टार्ट करा था लैट पुल डाउन से, ठीक है। लैट पुल डाउन में अपने लैट्स, ओवरऑल एंड रेयर डेल्ट दोनों ट्रेन हो गए थे अच्छे से। उसके बाद, और रेयर डेल्ट इतना अच्छे से नहीं, मोस्टली लैट्स, है ना। उसके बाद हमने करे बाइसेप के रिक्लाइन कर्ल्स, तो उसमें मेरी बाइसेप काफ़ी अच्छे से ट्रेन हो गई। उसके बाद करी रोमेनियन डेडलिफ्ट, उसमें ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स, इरेक्टर्स वगैरह ट्रेन हुए, सबके 2-2 सेट लगे। उसके बाद हमने करा कल्सो श्रग, उसमें मिड रैप हो गई ट्रेन। उसके बाद हमने करा रेयर डेल्ट। तो एट दिस पॉइंट सारी बैक की मसल्स हो चुकी हैं अब ट्रेन। मैं शीशे में कैमरा को देख रहा हूँ, है ना, सारी बैक की मसल्स ट्रेन हो चुकी हैं अब। उसके बाद मैंने इंक्लाइन कर्ल, एक और बाइसेप की एक्सरसाइज लगा दी विद सुपर सेट ऑफ हैमस्ट्रिंग कर्ल। तो अगर आप नोट करेंगे तो हमने पूरी बैक, सारी पुलिंग मसल्स ऊपर से नीचे ट्रेन कर दी हैं। इसको सेट कर लेते हैं। शिट, एक और नहीं। ओके ओके ओके